हेलो बच्चों, देखिए ये जेई के क्वेश्चंस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आईआईटी में। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने 2011 का प्रॉब्लम लिया है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये दो प्रॉब्लम हमने लिए एक साथ करते हैं, छोटे छोटे सोल्यूशन है इससे। तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस जे को पूछ रहा है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस जे का आर्गुमेंट निकालना है। हम क्या करेंगे कि 1/1 माइनस जे को हम मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इसको t मान लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू टी माइनस जेड टी। ठीक है ना। t माइनस जेड टी हो गया। तो यहां से जब आप यहां से t को एक साइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो जेड टी इज इक्वल टू कितना हो गया, t माइनस 1। तो यहां से देखेंगे आपको तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, t माइनस 1/t। अब दोनों साइड का क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 1/t। और मॉड जेड की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 1। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ t। तो आपको पता है किसका इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कंडीशन होता है। ये कंडीशन किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट कितना होगा, π/2। ठीक है ना। इसका आर्गुमेंट π/2 होगा। अब सेकेंड की बात करते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका में, तो आईआईटी की प्रॉब्लम भी बन जाते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, रियल ऑफ दिस। हमको बताना है इसका मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 दिया और जेड नॉट इक्वल टू +1। हमें बताना है कि इसका वैल्यू बताना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए 2i/z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं कि 2i/z अपॉन 1 को क्या लिखते, जेड स्क्वायर। देखिए मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अगर 1 दिया है तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जेड बार इक्वल टू कितना होगा, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जेड बार और माइनस जेड स्क्वायर। जेड कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो 2i अपॉन जेड बार माइनस जेड। ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम जेड इज इक्वल टू क्या मान लें, x प्लस आई वाई, तो जेड बार क्या होगा बेटा, जेड बार हो गया आपका x माइनस आई वाई। तो जेड बार माइनस जेड अगर आप निकालते हो तो -2i वाई आ गया। ठीक है ना। -2i वाई रखेंगे तो 2i क्या हो गया, कैंसिल। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया, -1/y। तो अब जानते हैं कंडीशन क्या दिया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, यानी y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। क्लियर है। तो यहां से अगर इसको अलग अलग कर दे तो कंडीशन हमें क्या मिलेगा, हमें कंडीशन ये मिलेगा कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और y लेस देन आर इक्वल टू 1। लेकिन हमें तो किसका वैल्यू निकालना है, y का निकालना है, -1/y का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/y अगर कर दे तो क्या होगा, बोलिए, लेस देन आर इक्वल टू -1 और ये 1/y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्लियर। अब माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, -1/y तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और -1/y लेस देन आर इक्वल टू -1। यानी कि -इंफिनिटी टू -1 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी। यानी आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, आर। ठीक है ना। तो इन दोनों को आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप इसको चाहे तो आप जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान है। ठीक है ना। तो ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए बेटा ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ओमेगा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 प्लस i/2 एंड दिस इज इक्वल टू दिस। फर्दर h1 दिया है, h2 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि z1 और z2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले ओमेगा के बारे में देखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया है, √3 प्लस i, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो cos π/6 प्लस i sin π/6, ये हो गया आपका cos π/6
प्लस आई साइन पाई बाई 6। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया ई टू द पावर आई पाई बाई 6। तो अगर हम ओमेगा टू द पावर एन को निकालते हैं तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर आई एन पाई बाई 6। ठीक है ना। अब देखिए एक बात तो पता है, अगर हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो एंगल क्या है पाई बाई 6, 2 रखते हैं तो 2 पाई बाई 6, ठीक है ना, मतलब पाई बाई 3, है ना, 3 रखेंगे तो पाई बाई 2, ऐसे करके आ रहा है। तो अगर हम इसमें 12 रख दें तो 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब एक राउंड पूरा सर्कल में घूमने में ये इसके कितने रूट ओमेगा 12 तक जा रहा है ना। एन की वैल्यू 1 से लेके कहां तक रखेंगे, और अगर 0 रख दे तो क्या आएगा 1। ठीक है, एन इक्वल टू 0 0 12 तक ही चलते। चलो 1 2 3 अप टू कहां तक जाते हैं 12 तक जाते हैं। तो अपने को ओमेगा 1 क्या मिलेगा ई टू दी पावर आई पाई बाई 6, ओमेगा 2 क्या मिलेगा ई टू दी पावर आई पाई बाई 3, ठीक है ना, ओमेगा 3 क्या मिलेगा ई टू दी पावर आई पाई बाई 2, ऐसे करके ओमेगा 12 क्या मिलेगा ई टू दी पावर आई 2 पाई मिलेगा। यानी कि क्या है ये एक सर्कल है, यहां पे बनाते हैं, ये आपका हो गया पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 पाई बाई 2, कितना बन रहा है ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 12 तक बन रहा है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2 दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। ओमेगा टू दी पावर 12 तक है, ये आपका रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि Z1 क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, सॉरी H1 दिया है, रियल ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1/2। तो आप देखिए 1/2 रियल पार्ट 1/2 कब आएगा जब एंगल क्या हो पाई बाई 6, तो पाई बाई एंगल पाई बाई 3 हो, तो पाई बाई 3 किस केस में आ रहा है ओमेगा 2, यानी ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको इसके सामने, ये इसका मेरा है। तो इसकी क्या है रियल ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन, यानी 1/2, ये x इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है, क्योंकि इस यहाँ पे तो 1/2 मिल रहा है ना, ये पूरी लाइन 1/2 की हो गई। तो हमें इसकी ग्रेटर वाला पार्ट लेना बेटा, इसकी ग्रेटर वाला पार्ट मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया H1। अब आते हैं नेक्स्ट ये है H2, रियल ऑब्जेक्ट -1/2, तो -1/2 क्या होता है 2 पाई बाई 3 होगा, यानी ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसकी लेस देन बोला तो इसके इधर का पार्ट ये क्या हो गया आपका, ये आपका H2 पोर्शन हो गया। तो कह रहा है कि H1 H2 में सॉरी Z1 और Z2 के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, H1 में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ओमेगा 1 ओमेगा 12 और ओमेगा 11, ये 3 पार्ट किसमें आ रहा है H1 में, और H2 में कौन सा पार्ट आ रहा है, हम देखें ओमेगा 5 6 7 5 ओमेगा टू द पावर 6 और ओमेगा टू द पावर 7, ये 3 पार्ट H2 में आ रहा है। तो हमें एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये H2 का ये वाला पार्ट लेते हैं, ये Z2 हो गया, और Z1 का पार्ट लेते हैं ओमेगा 12, तो ओमेगा 12 है ना, और ओमेगा टू दी पावर 5, ये Z1 और ये Z2, इनके बीच का अगर एंगल देखें तो ये एंगल क्या बनेगा टोटल, इस पे एंगल कितना है 5 पाई बाई 6, यानी ये एंगल बन रहा है 5 पाई बाई 6। क्यों देख लो, ये पाई बाई 6 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 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5,
ठीक है ना, तो 5π/6 एंगल बन गए। और अगर नेक्स्ट देखें हम तो और एंगल क्या ले सकते हैं, ω1। अगर अगला ये ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेते हैं, ये भी Z1 में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट अगर लेते हैं तो एंगल कितना आएगा, 4π/6 यानी 2π/3 आएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा ω1 लेते हैं और अगला आपका ω5 लेते हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 2π/3 आ गया। और इसके बाद ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देखें अगर तो 2π/3 और 5π/6 ये दो ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे, ठीक है ना, नोट करिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2014 जे एडवांस में हुआ है, जेड के इज इक्वल टू ये दिया हुआ है के 1 to 9 और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है ना। तो पहले ये देखिए जेड के को हम क्या लिख सकते हैं, जेड के को लिख सकते हैं e⁻i 2k π/10। एक बात तो पता चल गया, ये 10th रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है, 1 से 9 तक है, तो ये 10th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए j⁻10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, j⁻10 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर ईच जेड के, तो 10th रूट ऑफ यूनिटी कहां पे आएगा, सर्कल पे आएगा, तो सर्कल पे आएगा तो इसके रूट्स यहाँ पे अगर एंगल देखें तो पहला 2π/10 हो गया, तो 2π/10 मतलब 360/10 36 डिग्री, तो ये एंगल 36 आएगा तो 72 डिग्री आएगा, है ना। और इसके बाद हाँ थर्ड कितना आएगा 108 आएगा, 4 फिर 5 हो गया, फिर 6 7 6 आ गया यहाँ पे, थ्री 5/10 2k π/10। ये अगर 5 रखेंगे तो कितना जाएगा 180 डिग्री ना। ये आपका Z1 Z2 Z3 कितना है, ये आ गया Z3, ये Z4 Z5, ठीक है ना, Z6 कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है ना। Z6 Z7 Z8 और ये आएगा Z9, ठीक है ना। हाँ ये आपका 10th रूट ऑफ यूनिटी। तो एक बात तो पता चली रही है क्या कि Z1 का कंजुगेट क्या है Z9, Z2 का Z8, Z3 का Z7 और Z4 का Z6। तो Z1 का कंजुगेट क्या है Z9 और Z2 का कंजुगेट क्या है Z8, Z3 का कंजुगेट क्या है Z7 और Z4 का कंजुगेट क्या है Z6, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि ZK इंटू ZJ इक्वल टू ZK इंटू फर्स्ट P क्या बोला है कि ZK इंटू ZJ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ZK इज इक्वल टू कितना हो गया 1 या ZJ इज इक्वल टू कितना हो गया 1/ZK, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, देख लीजिए ये सारे एग्जाम्पल। यानी कि ये क्या है, पहला वाला P क्या है ट्रू, ठीक है ना, क्लियर, ये ट्रू है। तो नेक्स्ट पे आता है Q। कैसे ट्रू है आपको समझ में आया, क्योंकि एक दूसरे के कंजुगेट है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है, ठीक है। Z1 इंटू Z2 सॉरी Z1 इंटू Z9, Z2 इंटू Z8, Z3 इंटू Z7। अब इसके बाद Q पे आते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि Z1 इंटू Z इक्वल टू ZK,
तो जेड कितना आ गया, जेड के अपॉन जेड वन, तो ई टू द पावर आई, जेड के कितना है 2k पाई बाई 10 और जेड वन कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 10, तो ई टू द 2 पाई k माइनस 1 इंटू 10। ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां से ये बोल रहा है कि जेड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नो सोल्यूशन बोल रहा है, जबकि इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका P हो गया और दूसरे का क्या हो गया, Q हो गया। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस Z1 मॉड ऑफ 1 माइनस Z2। तो देखिए हमने यहां पे लिखा था Z टू दी पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू Z टू दी पावर 9 तक, और इसके रूट्स कितने होंगे 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 कहां तक 1 माइनस Z9 तक। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें z इज इक्वल टू 1 रखते हैं और क्या कर लेते हैं, दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, टेकिंग मॉड। जब z इज इक्वल टू 1 रखेंगे, हाँ z माइनस z, ठीक है ना। z इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 1 1 1 10 हो गया, और ये टोटल आपका ये पार्ट 1 आ गया। ठीक है ना। तो अपॉन 10 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, ये आर का आंसर है 1 आ गया। ठीक है ना। लास्ट के ये दिया हुआ, तो इसको देखते हैं। देखिए ये आखिरी का दिया समेशन ऑफ, यहां से अगर देखिए तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम सबको लिखेंगे तो k इज इक्वल टू 0 टू 10 e टू द पावर i टू k पाई बाई 10। अगर इस पूरे का सम करेंगे तो ये किसके आएगा, इक्वल 0। तो इसका पहला रूट्स क्या होता है 1 होता है, तो 1 को हम उस साइड भेज देते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 9 1 टू 9। ठीक है ना। और e टू द पावर क्या हो जाएगा i टू k पाई बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 9 e टू द पावर i टू k पाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है cos 2k पाई बाई 10 प्लस i sin 2k पाई बाई 10। लेकिन ये किसके इक्वल है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 0। तो साइन वाले का सम साइन 2 पाई बाई 10 4 पाई बाई 10 6 पाई बाई 10 ये सारे का सम कितना है 0 आ जाएगा। और रियल पार्ट का सम इसमें पूछा है, यानी cos 2 की पाई बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट अगर निकालेंगे तो cos समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 9 cos 2 k पाई बाई 10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1, और हमें 1 माइनस करके पूछा तो 1 माइनस -1 वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा S का आंसर कौन सा है 2। ठीक है ना। तो ये PQRS यानी 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए ये जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ये बोला है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। एक काम करते हैं कि हम इसको क्या मान लेते हैं, p इज इक्वल टू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 4n प्लस 3 ये मान लिया। तो अगर आप ये देखिए सेकेंड वाले को देखें तो 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। एक काम करते हैं इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो 2 सेम आ रहा है क्या। तो यानी कि हम क्यू को क्या मान लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं ओमेगा क्यू। करेक्ट, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा पी वाले के टू दी पावर क्या है 4n प्लस 3। और नेक्स्ट आपका है आर को देखिए, अगर हम आर में ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ओमेगा, ओके ठीक है, ये दूसरा और नहीं मिलेगा
चलो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -3 ओमेगा, कुछ गड़बड़ है कुछ, एक मिनट, +3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ओमेगा स्क्वायर और +2 +3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल आ रहा है किसके? 2 ओमेगा क्यूब, इसके इक्वल आ रहा है, यानी क्यू के इक्वल आ रहा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ये ओमेगा पी हो, ठीक है ना, ये ओमेगा स्क्वायर क्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा और +3, ये आपका 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4n+3, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर पी है, ठीक है, ये ओमेगा पी आएगा और ये ओमेगा स्क्वायर पी आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सब में क्या है? पी 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 आर है ना, तो p की पावर 4n+3 बाहर ले लो, ये कितना आ जाएगा? पहला 1 आ जाएगा, प्लस सेकेंड वाले में p की पावर 4n+3 में बाहर ले तो क्या बचा? ओमेगा टू द पावर 4n+3, ओमेगा टू द पावर 4n+3 और प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4n+3, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p टू द पावर 4n+3 और ये 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n+3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, ओमेगा टू द पावर 3n+3 इंटू ओमेगा की पावर n, ये क्या हो गया? 1, तो ये कितना हो गया? ओमेगा टू द पावर n, तो अगला वाला क्या आ जाएगा? ओमेगा टू द पावर 2, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n स्क्वायर। ये 0 कब होगा? जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 की, n अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में हमने बोला है कि ये 0 कब होगा, ये पूछा है। इसका मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सॉरी ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, यानी ये जो 3 वाला ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कर लीजिए आप इसको। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC बिलोंग टू R एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, सब कुछ S इक्वल टू दिस और Z इक्वल टू ये दिया हुआ है, T नॉट इक्वल टू 0, T बिलोंग टू R, वेयर I इक्वल टू दिस, Z इक्वल टू x प्लस I एंड Z बिलोंग टू x, then x y लाइज on, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। Z इक्वल टू x प्लस I y है, तो x प्लस I y इज इक्वल टू a प्लस I, सॉरी 1 अपॉन a प्लस I dt, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस I dt और अपॉन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू आपका आएगा कितना? a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर और y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस bt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम x बाई y निकालते हैं, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? या y बाई x निकालते हैं, ठीक है। यहां से y बाई x अगर निकालते हैं तो y बाई x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो माइनस b बाई a t, तो t को एलिमिनेट कर देंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस a y और अपॉन b x, ठीक है ना। इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं x इज इक्वल टू
ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक एक्स तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स बाई ए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखिए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ है। तो द सर्कल विथ रेडियस 1/2 एंड सेंटर 1/2 है 0, ए ग्रेटर देन 0 बी नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में सेंटर निकालने के लिए क्या होता है 2g इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो 1/2 इसका सेंटर आ गया, ठीक है। सेंटर आ गया सर्कल का 1/2a और 0, ठीक है ना। इसका सेंटर आ गया 1/2a 0, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2, ठीक है ना। इस केस में ए ग्रेटर देन 0 तो रेडियस क्या है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन अगर देखें तो सर्कल विथ रेडियस, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस 1/2 0 आ रहा है, करेक्ट है। फॉर ए ग्रेटर देन 0 बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेडियस भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है 2, ठीक है ना, ये करेक्ट है। और सेकेंड की बात करते हैं, सर्कल विथ रेडियस -1/2 एंड सेंटर 1/2 है 0 फॉर ए लेस देन 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दिया हुआ है ए लेस देन 0 बी नॉट इक्वल टू 0, और सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है द एक्स एक्सिस फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। अगर हम बी इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे तो बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/a आएगा, ठीक है ना। तो 1/a आएगा तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो z इक्वल टू 1/a, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर डी ऑप्शन पे आए तो डी ऑप्शन द y एक्सिस फॉर a इक्वल टू 0, y एक्सिस फॉर a इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। अगर हम a को 0 करेंगे तो b इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो उस केस में क्या आएगा i bt आएगा, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है, यानी और बी ऑप्शन क्या है गलत है क्योंकि रेडियस कितना दिया -1/2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए सी और डी, ठीक है ना। ए सी डी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन, नोट करिए। चलिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ है। करेक्टली इफ बी एक्स एंड वाई बी रियल नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू 1 एंड y नॉट इक्वल टू 0 इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस i y satisfy imaginary ऑफ दिस इज इक्वल टू y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल रहा है कि x की वैल्यू कौन सी सही है, ठीक है ना। तो हमें दिया हुआ है कि इमेजिनरी ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। और क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक काम करते हैं यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस आई वाई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका कम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, ये इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी और प्लस आई वाई अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। हम क्या करते हैं एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए हमें तो इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और यहाँ पे देखिए ये क्या इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई आई में करेंगे, यानी कि माइनस टाइम्स वाई ए एक्स प्लस बी, और फिर इधर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस टाइम्स वाई एक्स प्लस वन, ठीक है ना, वाई एक्स प्लस वन। अच्छा ये ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी यहाँ पे ए वाई रहेगा, ठीक है ना, ए वाई रहेगा, तो ये आ जाएगा ए वाई, फिर और अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वाई, तो वाई तो अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये माइनस ए एक्स और ये ए एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस बी प्लस ए, यानी कि ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में वन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये वन हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया वन, यहाँ से एक्स प्लस वन निकालेंगे, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका x की वैल्यू हो गई। तो हम ऑप्शन में लाते हैं, तो माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर डी ऑप्शन मिल गया, और अगर नेगेटिव वाला लेते हैं तो ए ऑप्शन, यानी कि इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी, ठीक है ना, नोट करिए। 2018 का क्वेश्चन है जे एडवांस का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेट आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट विद आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई टू पाई, देन व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस बार उल्टा पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो आपका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एक्साइटेशन में जल्दी जल्दी जो ट्रू वाला आता है उसी को लगा देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और जे एडवांस में खास करके क्योंकि ये हमेशा उल्टा पूछता है, ठीक है ना, तो फॉल्स पूछा है। तो पहला है इसमें ए आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो अब आप देखिए आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन माइनस आई अगर आप निकालेंगे तो माइनस वन ये क्वाड्रेंट किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो अब इसका आर्गुमेंट कितना दिया है पाई बाई फोर, पूछ रहे ट्रू या फॉल्स, तो आप देखिए ये वाला एंगल अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाए पाई बाई फोर, ये ओरिजिन है आपका 0 से, ठीक है ना, तो लेकिन हमको क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, तो ये वाला लेंगे तो ये क्या होता है माइनस पाई प्लस थीटा, यानी कि माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर, कितना आ गया माइनस 3 पाई बाई फोर, तो ये एंगल क्या होना चाहिए माइनस 3 पाई बाई फोर, जबकि यहाँ पे क्या दिया पाई बाई फोर, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स है, ध्यान रखिएगा ये फॉल्स है इसलिए करेक्ट है, ठीक है ना, इसमें फॉल्स पूछा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया माइनस 3 पाई बाई फोर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, हाँ पहला ऑप्शन क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं बी ऑप्शन, तो बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि द फंक्शन एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर माइनस पाई टू पाई डिफाइंड बाय एफ टी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, इसमें दिया है कि आर रिलेटेड टू माइनस पाई टू पाई, और इसमें एफ टी कितना दिया हुआ बेटा, एफ टी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई टी, और फॉर ऑल टी बिलोंग टू आर, ठीक है ना, करेक्ट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ आर वेयर आई इज इक्वल टू माइनस वन, तो बताना आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो टी बिलोंग टू आर पे चेक करना है, तो टी बिलोंग टू आर पे चेक करना है, तो हम क्या क्या केस बना सकते हैं, एक टी इक्वल टू 0 केस बना सकते हैं, एक टी ग्रेटर देन 0 केस बना सकते हैं, और एक टी लेस देन 0 केस बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो टी इक्वल टू 0 पे कितना आएगा बेटा, टी इक्वल टू 0 अगर रखते हैं यहाँ पे दिया गया माइनस वन, तो माइनस वन का मतलब क्या आ गया रियल एक्सिस पे आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो रियल एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में आर्गुमेंट क्या होता है पाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं टी ग्रेटर देन 0, तो टी ग्रेटर देन 0 करेंगे तो माइनस वन प्लस टी आ रहा है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लेते हैं 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से tan इनवर्स टी आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस
tan इनवर्स t आएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस बनाते हैं t लेस देन 0। t लेस देन 0 अगर होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस पाई प्लस थीटा होता है, यानी कि माइनस पाई और प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज एक बात याद रखिएगा, अब हमें इसका क्या कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 पे पाई आ रहा है, t ग्रेटर देन 0, अगर इसमें हम t की पोजीशन पे 0 रखें तो ये भी कितना आ रहा है, यानी कि f0 पे हमारा कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। f0 प्लस का मतलब हो गया ग्रेटर देन 0, पे भी कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। f0 माइनस पे देखें बेटा तो कितना आएगा, माइनस पाई प्लस 0 रहेगा, माइनस पाई। तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो ये सेकेंड वाला भी फॉल्स है, सेकेंड ऑप्शन भी फॉल्स है, तो ये वाला भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे उसने क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब कि बी भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सी। तो सी ऑप्शन पे चलेंगे। देखिए सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसने बोला कि फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। सी पे चलते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 और फिर इसके लिए माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो आपसे क्या है कि बताइए ये एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इसको ब्रेक करते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 की पाई और माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या आ गया, Z2 आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 2 के पाई, इसने बोला मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो अब इवन मल्टीपल आ रहा है, 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन यानी ये ट्रू है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही नहीं है, ऑप्शन करेक्ट है। हमसे तो फॉल्स पूछा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब इसको नहीं लेना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है हमारा ये सी ऑप्शन हो गया। अगर नेक्स्ट डी ऑप्शन की बात करें, तो जो डी वाला दिया हुआ है वो क्या दिया है, वो दिया आपका कि फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 द लोकस ऑफ पॉइंट J सैटिस्फाइंग द कंडीशन दिस कंडीशन देख रहा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें ना तो आपको बताना है कि इसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को साथ लेते हैं, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जेड से, और ये दोनों को एक साथ लेते हैं, ये कहाँ से हो रहा है, Z2 से हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका अगर Z पॉइंट है तो Z से हमें Z1 मिला, Z3 मिला ना, और अगर ये पॉइंट Z2 है तो यहाँ से Z3 है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, तो ये कहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो इनका आर्गुमेंट अगर हम निकालते हैं तो ये एक मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो प्रोडक्ट के तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z3 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो ये क्या बताता है, ये पाई कब होता है, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड एंगल्स का सम पाई आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किस पे आता है बेटा, इसके सभी वर्टिसेस सर्कल पे आते हैं। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस कहाँ पे आते हैं, सर्कल पे आते हैं। तो इसका मतलब इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। स्ट्रेट लाइन इसका लोकस नहीं हो सकता, इसका लोकस क्या होगा, सर्कल होगा। तो यानी कि डी ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट। तो ए, बी और डी इसकी 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 में आया हुआ था पेपर 2 में। STR be non-zero complex numbers and L be the set of solution this Z is equal to x plus I and the equation this is equal to 0। ठीक है ना, Z बार दिया हुआ है, then which are the following statements। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए STR क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, तो हम S इज इक्वल टू मान लेते हैं x1 प्लस I y1 और
t इज इक्वल टू मान लेते हैं x2 प्लस आई बाई टू, और तीसरा क्या आपका r x3 प्लस आई बाई। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया x1 प्लस आई बाई वन, x2 प्लस आई बाई टू, x3 प्लस आई बाई थ्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का रख देते हैं एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब देखिए एस जेड, तो एस कितना है आपका x1 प्लस आई बाई, और जेड कितना है x प्लस आई, प्लस टी कितना है x2 प्लस आई बाई, और जेड बार कितना है x माइनस आई बाई, और आर कितना है x3 प्लस आई बाई थ्री इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो x1 इंटू एक्स, देखिए यहाँ x x1 और प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस वाई बाई x x1 माइनस वाई वाई। ये आ गया, यहाँ से हम रियल पार्ट की पहले कंपेयर कर रहे हैं, तो ये x x1 आ गया और इन दोनों मल्टीप्लाई कर वाई बाई प्लस यहाँ पे आता है, तो ये आ जाएगा आपका x x2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वाई बाई, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा ऑलरेडी पहले से माइनस, ठीक है ना, और प्लस कितना हो जाएगा ये x2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 हो जाएगी, x1 प्लस x2 इंटू एक्स और प्लस y2 माइनस y1 इंटू वाई हो जाएगा और प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट का खुद करते हैं, तो इस आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y x1, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा y x1 और फिर इसका इसमें करेंगे प्लस x y1, ठीक है ना। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट मिल गया, यहाँ से माइनस y x2 और इसके बाद ये इसमें हो गया, ठीक है, x y2 प्लस x y2 प्लस x y2 हो गया, ठीक है, ओके, और प्लस y2। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो आपका हो गया y1 प्लस y2, कि y1 प्लस y2 x हो गया, प्लस अगर y कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है x1 माइनस x2 इंटू वाई, और इसके बाद आपका प्लस y3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपका 2 बना, ठीक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ऑप्शन पे आते हैं, करेक्ट L हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड ऑफ S इज इक्वल टू मॉड। तो अगर L 1 एलिमेंट रखता है मतलब क्या होगा कि इसका L क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस केस में क्या मिलता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है जब 2 लाइन एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपको प्रूव करना है क्या मॉड ऑफ S इक्वल टू मॉड ऑफ T, वो देखते हैं। तो क्या होता है A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, यानी कि आपका हो गया x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2, और यहाँ से नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और अपॉन x1 माइनस x2। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ S स्क्वायर, देखो S है तो मॉड ऑफ S स्क्वायर कितना होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ S नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ, यानी कि हमसे पूछा ना, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें क्या पूछा, ट्रू। तो इसमें जो ट्रू होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया, मॉड ऑफ S नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ T, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू, ठीक है ना। अब ए ऑप्शन निकल गया, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, करेंगे इफ मॉड ऑफ S इज इक्वल टू मॉड ऑफ T देन L हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक बात और ध्यान रखना, मॉड ऑफ S इज इक्वल टू मॉड ऑफ T, ये कौन कौन से केस में आ सकता है,
मेनी सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन में भी आ सकता है और नो सोल्यूशन में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन में केस क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो यही से देखो a1/a2 अगर यहाँ पे इक्वल टू b1/b2 लिखे तो इधर भी इक्वल टू b1/b2 लिखे, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ s इज इक्वल टू मॉड ऑफ t आ सकता है, यानी कि दो केस में मॉड ऑफ s इज इक्वल टू मॉड ऑफ t आ सकता है। जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो, या फिर लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट लाइन हो और पैरेलल लाइन, तो दोनों केस में क्या आ सकता है, आ सकता है। जब इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं तो हम बी ऑप्शन को क्या मानेंगे, इनकरेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये दूसरा जो केस आ रहा है ये दोनों के लिए करेक्ट हो सकता है, नो सोल्यूशन के लिए भी और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या दिया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन z-1 प्लस i इक्वल टू 5। अच्छा, थर्ड वाले को देखते हैं। तो देखिए एल इंटरसेक्शन z-1 प्लस i, z इक्वल टू अगर x प्लस i y लिखेंगे तो ओवरऑल ये कैसा बनेगा, z-1 प्लस i इक्वल टू 5 है ना। तो ये क्या बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20। ये एक सर्कल बन गया। इस सर्कल का सेंटर कितना है, 1 0, सॉरी y प्लस इसका जो सेंटर है वो क्या है, वो आपका 1 और -1 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक, उसे कोई लेना देना नहीं। तो एल के साथ इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इज एट मोस्ट 2। देखिए भाई एल क्या हो सकता है, एल तीन तरह का हो सकता है। एल पैरेलल हो सकता है, ये एल क्या हो सकता है, ये जो दो लाइन है ये पैरेलल हो सकते हैं, यानी ऐसा समझो, या तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, या तो इसको टच करेगा, या तो मतलब आउटसाइड द सर्कल हो सकता है, इनसाइड द सर्कल हो सकता है और ऑन द सर्कल हो सकता है। तीनों केस बन सकता है। तो अगर आउटसाइड द सर्कल होगा तब तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी केस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसको टच करता है तो फिर एल के कितने पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर इसको इंटरसेक्ट करता है तो एल के 2 पॉइंट मिलेंगे। तो एट मोस्ट 2 पॉइंट बोला है, मतलब वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट, ठीक है ना। फिर लास्ट में बोला एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट्स, देन एल हैज इनफाइनाइट एलिमेंट। ये तो ऑप्शन से ही क्लियर है, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि आपका इसका भी आंसर क्या है, ए, सी और डी ऑप्शन, ठीक है ना। जाइएगा। देखिए 2019 का क्वेश्चन है, एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying mod of z-2 plus I greater than or equal to 5 if the complex number z0 is such that this is maximum of the set, this then the principal argument। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए पहले 1 mod of z0 - 1 क्या बोला है, इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट, ठीक है ना। तो मिनिमम, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मॉड ऑफ क्या दिया क्वेश्चन, z - 2 - I इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, √5। तो आप समझ सकते हैं कि ये -2 - I ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या दिया, √5 दिया। तो ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, एक सर्कल है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, लेट z0 इज इक्वल टू x0 प्लस I। सपोज कर लिए इसमें रख देते हैं यहाँ पे। तो आप ये बताइए z0 बार कितना हो जाएगा बेटा, x0 - I/0। तो यहां से अगर दोनों को ऐड करिए z0 प्लस z0 बार तो क्या आता है, 2x0 है ना। और z0 - z0 बार करिए तो क्या आएगा, I2I0, यही आता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे 4 ठीक है ना, z0 प्लस z0 का हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। अपॉन ये कितना हो जाएगा,
Z0 माइनस Z0 बार और प्लस क्या है, तो Z0 प्लस Z0 के बार कितना है 2x0 और ये कितना I2F0। तो हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 4 माइनस 2x0 और अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा I2y0 और प्लस 2y। तो 2 तो कैंसिल करा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस x0 अपॉन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y0 प्लस 1 और I भी कॉमन लेंगे, क्या आ गया y0 प्लस, ठीक है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटू 1 कर देते हैं, तो अगर आप 1 करेंगे तो 1 को I टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ I टू दी पावर 4 है ना, और अपॉन I और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस x0 अपॉन 1 प्लस y0। ये I क्यूब को हम क्या लिखते हैं बेटा माइनस I लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ माइनस I इंटू 2 माइनस x0, 2 माइनस कुछ कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना, इसको कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं, सपोज t मान लेते हैं, तो माइनस IT होगी, ठीक है ना। अब आप देखिए ये कैसा है इमेजिनरी, ये माइनस में तो t तो कांस्टेंट, तो अब अगर आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली आपको आंसर दिख रहा है माइनस पाई, ठीक है, और अगर नहीं चाहो तो इसके आर्गुमेंट का फार्मूला लगा दो, प्रॉपर्टी लगा दो Z1 इंटू Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस I प्लस आर्गुमेंट ऑफ t, तो t क्या है कांस्टेंट है, उसका आर्गुमेंट क्या होगा 0, रियल एक्सिस पे है, क्योंकि t की वैल्यू भी क्लियर नहीं है ना कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, इसलिए अपन इसके साथ ही रख रहे हैं। तो आंसर क्या दिख रहा है माइनस 5/2 दिख रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा माइनस 5, ठीक है ना, ओके।